नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का युवा रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन की सीरीज में स्वागत है। आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर 2 जिसमें हम लोग मैथ्स की सिंपलीफिकेशन का पार्ट 2 देखेंगे और आज का ये सिंपलीफिकेशन का जो लेक्चर होगा वो बोर्ड मास के ऊपर होगा। हम देखेंगे कि इसमें जो भी बच्चे खास करके पहला लेक्चर देख रहा है उसके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अगर आप पहला लेक्चर देख रहे हैं तो इसका एक पार्ट पहले हो चुका है और मैं बता दूं कि इसमें जिस एग्जाम को हम कवर अप करेंगे वो हमारा होगा एएलपी और टेक्नीशियन, एनटीपीसी CVT1 CVT2 दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस से कराया जाएगा। आपके जो है सो आरआरबी जेई का जो बच्चे अगर आप मान लो आरपीएफ का एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों दे रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो सेशन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में आपको जो क्वेश्चन दिखेगा इन तमाम एग्जाम में आए हुए सवाल दिखने वाले हैं। तो आज हम स्पेशल सेपरेट जो है सो बोर्ड मास के ऊपर सिंपलीफिकेशन में बात करेंगे कि क्या सवाल पूछा, किस लेवल का पूछा है, आखिर एनटीपीसी के CVT2 और CVT1 में क्या अंतर है, क्वेश्चन के लेवल में क्या कोई डिफरेंस है क्या, इन तमाम चीजों पर देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस इस सेशन को स्टार्ट करें शेयर करना। जो भी ग्रुप में आप जुड़े हैं जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने एंड से जरूर करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को आपको पहुंचाना होगा। मेरा काम है गाइस यहाँ पे लेक्चर आकर लेना, लेकिन शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को बच्चों को बताना कि हम किस लेवल के कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि ये सीरीज सिर्फ मैथ्स का नहीं है, ये सीरीज रीजनिंग का भी है, ये सीरीज आपके जनरल स्टडीज का और साथ साथ साइंस का भी होगा। तो सोचिए इन चारों सब्जेक्ट्स का सेपरेट अगर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो कहने के आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास में। तो हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे, सिंपलीफिकेशन का पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 ले चुके थे और आज हम स्पेशली बोर्ड मास के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, काफी ज्यादा रेलवे में बोर्ड मास के ऊपर पूछा था, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर बोर्ड मास है क्या। ठीक है, पहले बोर्ड मास को देखेंगे तब उस पर एप्लीकेशन पे जितनी सवाल आया सही पर बात करेंगे। आ जाइए बोर्ड मास के ऊपर अगर जब बात जल्दी करना होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, BOD। हालांकि एक बार आप पहले से इसको पढ़ के आए होंगे ऐसा मेरा मानना है। सर बी से होता ब्रैकेट, जिसको कोष्टक बोलते हो। ब्रैकेट कितने तरह होगा बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट जो होगा यहाँ पे 4 तरह से होगा, ध्यान रखना। पहला होता है क्या, लाइन ब्रैकेट। पहला क्या होता है बेटा, लाइन ब्रैकेट। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा जो होता है बेटा मिडिल ब्रैकेट। और चौथा होता है जो बिग ब्रैकेट होता है ना, सब बड़ी ब्रैकेट जो होता है बिग ब्रैकेट। अब समझो सर, अगर ब्रैकेट देखो बोर्ड मास का मतलब सीधा समझिएगा, ऊपर से आपके नीचे आने पर सबसे पहले मैथमेटिकल जो परफॉर्म करने का जो ऑर्डर होगा ऊपर से होगा। यानी सबसे पहले किसका काम करोगे, ब्रैकेट का, फिर किसका काम करेंगे, ओ से ऑफ। हम पहले ब्रैकेट को बात में बात कर लेंगे तुरंत। डी से क्या होता है बेटा, डिवीजन। एम से क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद ए से होता है एडिशन और सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन का परफॉर्म करोगे वो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर कभी कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग किसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को। तब आपको लगेगा सर ब्रैकेट भी तो 4 तरीके से हो सकता है, उन चारों ब्रैकेट में सबसे पहले किसको हम लोग जो है सो परफॉर्म करेंगे। हम बोले ठीक है, पहले इधर समझ लो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब होता है तो गुना बेटा, है ना। लेकिन ऑफ अगर आपको लिख करके आ गया तो याद रखिएगा उसका काम आप डिवीजन से पहले करोगे। डिवीजन से पहले ऑफ का काम होगा, है तो गुना, और साइन चेंज मत करिएगा। यानी कि ऑफ है तो उसको ऑफ हटा के गुना में बदल दिए तो फिर आप क्वेश्चन गलत करो, क्योंकि आप डिवीजन का काम पहले कर जाओगे। तो ऑफ डिवीजन से पहले होगा, फिर जो है सो भाग का काम होगा, फिर गुना का काम, फिर जोड़कर सबसे बाद में क्या करेंगे हम लोग, घटाने का काम करेंगे। अब हम लोग ब्रैकेट पे चर्चा कर लेते हैं, बेटर होगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट का काम होगा, और 4 तरह का ब्रैकेट होता है। चलिए तो सर ये लाइन ब्रैकेट, हाँ इसमें भी समझिए, ऊपर से नीचे आ जाओ सीधा। सबसे पहले किसका काम, लाइन ब्रैकेट, फिर किसका, स्मॉल का, फिर मिडिल का, सबसे बाद में बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट क्या होता है सर, ये लाइन ब्रैकेट बताइए। तो हम बोले हाँ, समझो ध्यान से, 5 डिवाइड बाई 5 और इंटू 5, इसको एक बार आप सॉल्व कर लो भाई, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं लगा सर, हम बोले नहीं लगा। देखना लाइन ब्रैकेट लगाते ही आंसर बदल जाएगा बेटा। तो यहीं पे आपको समझने के लिए बेस्ट तरीका है कि लाइन ब्रैकेट को समझ पाएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो अगर यहां पे सॉल्व करें, पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो डिवाइड का काम करेंगे बेटा, तो पहले अगर कैंसिल करेंगे 1 बार में तो 1 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 हो गया। लेकिन सेम क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। बोर्ड मास बोलता है कि डिवीजन का काम पहले होता है, ठीक है सर हमने कर दिया, लेकिन इसी क्वेश्चंस को ध्यान सुनना सर बच्चे, 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, लेकिन इसके ऊपर एक बार लग जाता है जिसको आप लोग बोलते हो लाइन ब्रैकेट। समझ में आया क्या? अब शायद आपको महसूस हो गया होगा आज के सेशन में इससे 5-7 सवाल मिलेंगे जहां पर लाइन ब्रैकेट का सवाल आपसे
बार बार पूछा गया और इस बार पूछेगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं। तो जब ये बार लग गया मतलब सर ये ब्रैकेट है, कौन सा बेटा, ये इसको बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट बोलते, ध्यान रखिएगा। इसका एक है ना, याद रखिएगा, लाइन ब्रैकेट जो है यानी अब पहले ब्रैकेट है, तो आप पहले डिवाइड से पहले किसका काम करो, ब्रैकेट का। और ब्रैकेट का जब काम करोगे तो पहले जल्दी से कर लो। अब इंटू करना, इंटू तो होगा लेकिन पहले होगा। अब तो 5 × 5 कितना होगा, 25। अब बताओ भैया, अब ये क्या हो जाएगा 25। अब डिवाइड को जब इनटू में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1/25। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे बेटा तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/5। देख पा रहे हैं क्या? तो ये बेहतर तरीका था, यहाँ पर ना सर 5 मिला और यहाँ पे 1/5 मिला। तो आप उम्मीद करते हैं कि लाइन ब्रैकेट को आप बहुत प्रॉपर समझे होंगे और कई बार आपके सामने में इससे नजर भी आया होगा, क्योंकि आपने बोर्ड मास लगभग 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बाद आपको समझ में आ गया, फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग ऐसे कुछ साइन से दिखाते हैं बेटा, है ना। लाइन ब्रैकेट को आपको समझ में आ गया होगा, मिडिल ब्रैकेट को आप लोग इस तरीके से देखते हैं ना, और बिग ब्रैकेट को आप कुछ इस साइन से देखते हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल स्क्वायर वाले शेप में देखते हैं आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। और उसके बाद आप पहले कहते हैं कि जब ब्रैकेट को खत्म करने के बाद ही हम ऑफ पे आएंगे, फिर डिवीजन पे आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। इस रूल को ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ इसको रूल बोलकर निकल जाएंगे नहीं। आज पूरी सेशन, कंप्लीट सेशन इसी के एप्लीकेशन पे होने वाला है, सिर्फ हम 2 लाइन बोल करके निकलने वाले नहीं है। आइए पहला सवाल देखते हैं बेटा, क्या है आपकी स्क्रीन पे। ये सवाल स्टेज 2 का मतलब CBT 2 पूछा गया है RRB का NTPC में 2022 में इसका CBT 2 हुआ था, CBT 1 हुआ था 21 में। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से बेटा, क्या दिख रहा है सर, ब्रैकेट दिख रहा है। हम बोले सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे, ये बात हमने अभी कहा था आपको। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ही हम कुछ सोचेंगे, ठीक है। आ जाइए सर, ब्रैकेट यहां दिख रहा है बेटा, आइए फटाफट से। और याद रखिएगा डिवाइड को इनटू में चेंज करोगे तो ये 1 आ जाएगा समथिंग, ठीक है। आ जाइए, तो सर यहाँ पे ब्रैकेट है, हम बोला जाओ कुछ मत करो आप, इसको इनटू में चेंज कर दो, क्या होगा 1/32 × 8 - 15। ब्रैकेट को देख लेंगे। आ जाइए सर, इसको क्या करो, इनटू में चेंज करोगे 1/8 हो जाएगा। यहां पर ध्यान सुनिए सारे बच्चे एक साथ ना, 19 और माइनस का 35, माइनस का 16, क्योंकि बड़े टर्म का आगे माइनस लगा हुआ। उम्मीद करते हैं इससे कोई बच्चे डाउट नहीं गया होगा। तो माइनस का 16। अब आप चाहो तो उसको कट्टम पिट्टी मचा सकते हो, खत्म करिएगा। 8 से करा देंगे कितना बार में, माइनस का 2 टाइम्स, ठीक है। 8 चौका 32 और 4 से कराओगे 21, 21 चौका 84 होता। तो जल्दी बताइएगा, ये 21, यहां से कुछ भी नहीं बचा है बेटा, ये है ना, देखो यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या होगा बेटा, बोलो प्लस होगा। अरे बोलो भाई, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये -2 और ये -15 गुना में है, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है। तो -30 और 21 जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, बोलो माइनस में +30 और 21 हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर जल्दी से टिक करिए, कहां पे, ऑप्शन नंबर सी। तो धीरे धीरे सवाल आप देख पा रहे हैं कि जिन बच्चे को ये लगता है कि सर इससे CGL की तरह जो इसका मेंस होता है, इसको CBT 2 बोलते हो, बहुत डिफिकल्ट आता है। नहीं, ये मात्र एक रेलवे ऐसा एग्जाम है जहां पर CBT 1 और CBT 2 का लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। ये इसलिए मैंने सवाल आया कि तब एक बार देखो, एक बार महसूस करो कि सच बात है। तो रेलवे में सिलेक्शन सबसे पहले होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो सीरीज आप देख पा रहे हैं सभी बच्चों को शेयर करो। बताओ, अगर मैंने जिस तरह से SSC का वादा किया था, हर एक टॉपिक क्लियर करके दिया क्या, इसी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। जिन बच्चे को पूरी मैथ फ्री पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं हमसे। उसी प्रकार अगर हम लोगों ने कहा है कि अगर ये सीरीज अंतिम तक चलेगा, हर एक चैप्टर को सॉल्व कराएंगे, तो भाई सॉल्व कराएंगे, ये भरोसा रखना इस बात का ना। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग अगला सवाल लेके आते हैं। ये भी आपका रेलवे NTPC का है, ये स्टेज 1 का है ना। शिफ्ट 1 में पूछा था कब, 2021 में 28 जनवरी 2021 को सवाल पूछा गया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चे को बेटा देखो ये पोर्शन जिनको याद नहीं है, सर 65 का स्क्वायर याद नहीं है, तो मैं आपको बताऊं 2 तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, कॉन्सेप्ट के साथ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर से मिलेगा। आप लोग मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि बेटा A² - B² क्या होता है, जी सर जानते हैं ना। ये A + B और इनटू क्या होता है, बोलो A - B। एक तो ये तरीके सॉल्व कर लोगे, बेटर होगा। क्यों, 65 देखो A² - B², एक तो ये तरीका है। दूसरा कि इसके लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो। हालांकि इसके लास्ट में क्या, अगर इससे पहले वाले सेशन आपने मुझे देखा होगा तो उसमें बताया भी है कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर को निकालने में 2 या 4 सेकंड लगेगा बस। फिलहाल बताता हूं, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होगा बेटा उसका स्क्वायर निकालना बेहद आसान है। क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये जो 6 है ना इसका अगला नंबर 7, 6 × 7 करो 42 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ गया। सर अगर मान लो 55 रहा तो जो वहां पर है भी, तो कुछ नहीं करना। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, बोलो 5, ठीक है डन। और 5 का अगला नंबर कितना होता है, 6, 56 कितना हो जाएगा 30। अगर मान लो 45 का स्क्वायर को बच्चा सोचना चाहे सोच सकता है। हम क्वेश्चन बाद में, पहले कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कैलकुलेशन आसान कैसे होगा। हालांकि इससे ज्यादा फास्ट वो तरीका, ध्यान रखिएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि उस पर बात ज्यादा करें, इस पे कम करें, लेकिन फिर भी कोई बच्चे को लगे तो बता देता हूं। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, और 4 का अगला नंबर कितना, तो 5, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनके लास्ट में बेटा क्या होगा 5 होगा। डन। आइए फिलहाल शुरुआत करते हैं।
क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 7 बाई कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखो ये 21 बाई कितना हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये बोला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ए प्लस बी का मतलब क्या करोगे 65 और इसको जोड़ दे क्या हो जाएगा 120, तो 120 लिख लो। कैसे वो समझ में आया क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब इसका डिफरेंस कितना हो गया 10 हो गया। अरे बताओ भाई, ये ज्यादा आसान है रेदर देन कि दोनों का स्क्वायर करके हम माइनस करें, वो ज्यादा समय लग जाएगा आपका। तो बेटर तरीका यही है कि आप इसको क्या करें, डायरेक्ट 120 और 10 लिख ले, ए प्लस बी एक बार दोनों जोड़ दे एक बार घटा दे। अब आइए कट्टम पीटी मचाना स्टार्ट करते हैं बेटा, आ जाओ। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 5 से करा दो कितना बार में 5 बार में, 3 से कराओ इसको 3 बार में, 3 से करा दो कितना 7 बार में, और भी कुछ कट रहा है क्या जी, 3 से कराएंगे तो इसको 40 बार में। चलो यहाँ चेक करो, 5 चौका 20 और यहाँ पे देखो 49 गुने 20 करोगे तो ये 980 और 00 भी और इधर चिपकने वाला, मतलब 98,000 जो राइट आंसर कहाँ पे बेटा, ऑप्शन नंबर सी है। जल्दी से टिक करके देख लीजिए फटाफट से ना सारे बच्चे। तो आप लोग को इतनी जरूरत नहीं, सब ऐसे बता दिया मैंने, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल लगाओ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपका आंसर बिल्कुल फास्ट आने वाला है। चलिए अगला सवाल एक और बेहतरीन आपके स्क्रीन पे बेटा ये रहा, देखिएगा ये ग्रुप डी का सवाल है 2022 में जो पूछा था, कब पूछा था देख लो यहाँ पे। तो सर ये जो सितंबर में 1 सितंबर को हुआ था, थर्ड शिफ्ट पेपर 2022 में वहां पूछा है। बात करें क्या, ये बहुत सिंपल है, बस इतना समझो कहीं डिवाइड दिख रहा है इसको इंटू में चेंज कर दो आंसर आ जाएगा। सर 529 है, ठीक है, जब इसको इंटू में चेंज करोगे जो डिवाइड को तो क्या होगा 1/23 आएगा बेटा, और ये 61 और माइनस का 1403। कुछ नहीं करो यार, 23 से भाग दे दो, 23 से भाग दो फटाफट से। 23 दूनी कितना हो गया 46, बहुत बढ़िया। 23 का स्क्वायर है यार, 23 का स्क्वायर 23 बार में कट जाएगा, और 23 गुने समझो यहाँ पे 23 गुने क्या करोगे 61 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1403, और माइनस का है ना 1403, तो कट करके आंसर क्या मिलेगा बेटा बताओ। सर आंसर मिल गया 0, जो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। लिखिए फटाफट से, खत्म। इसलिए बोलते हैं स्क्वायर याद, अगर स्क्वायर याद होगा तो आप हो सके आप बाकी बच्चों से 2 सेकंड कम लोगे समय, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529, कटाने में दिक्कत नहीं जाएगा, बाकी बच्चे भाग देगा और आप डायरेक्ट निपटा के निकल लोगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपसे बन रहा होगा, बोर्ड मार्क्स के ऊपर सवाल है, सारे बेस्ट है, और जो भी क्वेश्चन है सब लेके आ गया, टेंशन ना लो आप, आ जाओ। आज हम सिंपलीफिकेशन को 2 लेक्चर में खत्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी का है, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आने ही वाली है बस। तो क्या वैकेंसी आएगा तब तैयारी शुरू करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अभी से अगर करनी है तो आप कुछ मत करो, बस ये सेशन देखते रहो, आपको लगेगा नहीं सर ये तो सब आसान है। यहां पर आपको नजर आ गया सर कौन सा, लाइन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर लाइन ब्रैकेट, याद रखिएगा 4 तरह ब्रैकेट होता है, सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर इधर नहीं देखेंगे सर, यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर लाइन ब्रैकेट है, बहुत शानदार जबरदस्त। आ जाओ, कुछ नहीं करो आप, कुछ नहीं करो, ये 10 प्लस ये सब रहने दो, यहां शुरू करो, यहां से देखो। पहले तो हम इसी को सॉल्व करेंगे सर, हम बोले हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 7 में से 5 गया तो 2, और 2 को यहाँ पे ध्यान सुनो। अब देखो हम स्टेप वाइज सॉल्व करते ताकि आपको दिक्कत ना जाए, है ना बेटा। आ जाओ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बच्चा फिर गलती कर सकता था, ये 2 आएगा 2 दूनी 4 कर देगा तो वो भी दिक्कत है, तकलीफ है, वो बहुत तकलीफ, भारी तकलीफ है। फिर बोलते हैं बेटा कहीं अगर देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 रहने दो ना भाई, और ये डिवाइड है, पहले डिवाइड का काम करो ना आप, टेंशन किस बात का ले रहे हो। आ जाओ, ये 20 है, माइनस का 5 है, और ये डिवाइड को ना अब इंटू में चेंज कर लो, ये हो जाएगा 1/2, और यहां से आ गया 2। देख लो बेटा, जो 5/4 आ रहा था अभी आपको समझ में आ गया कि ये कट के 5 आ गया, ये हम बताना चाह रहे थे, समझ में आया क्या। तो वैसे बच्चे जो डायरेक्ट पहले गुना करके भाग देगा तो उसका आंसर गलत आने वाला है, तो ये बात आपको थोड़ा समझना होगा। तो यहां से क्या बच रहा सर, ये 2 से 2 कट गया, 1 टाइम 5 × 1 5, और ये 20 में से देखो 5 जाएगा 15। चलो यहाँ पे देखते रहना आंसर, ये 26 आ रहा है, बहुत शानदार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे बच्चे, ये माइनस का क्या हो जाएगा 15, और बेटा सुनो 15 में से 5 गया, क्योंकि 1 × 5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 15। और बताओ किसी को दिक्कत, सर 15 गुने 15 क्या होता है 225। अरे बोलो भाई, तो सर 10 यहाँ पे समझो, ब्रैकेट है ना, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का क्या हो जाएगा 26, और माइनस का क्या हो जाएगा बोलो 225। तो सारे बच्चे कमेंट करना कि 225 में अगर प्लस 26 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा बताओ। सर ये बचेगा माइनस का 199, और प्लस 10 और माइनस 199 क्या हो जाएगा माइनस 198 इज योर राइट आंसर। कहां पर है, जल्दी से टिक करिए, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर, लाइन ब्रैकेट हो, बार ब्रैकेट हो, कोई भी हो भाई चलेगा। अब चलेगा नहीं दौड़ेगा। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ इस अंदाज में आ रहा है, देख लीजिए फटाफट सारे बच्चे, क्या लगता है आपको। ये सीबीटी 2 का भी स्टेज 2 है, मतलब ये समझ लो ना, ये आपके सीबीटी 2 में आया है, एनटीपीसी का। कब आया था 2022 में, देखो 14 जून को क्वेश्चन पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में पूछा था सवाल। क्या लगता है टाइम लगेगा क्या, नहीं है सर। अब आप महसूस करो, क्या लगता है कि सीबीटी 2 का पेपर में, नहीं सर
इसके प्री और इसके मेंस यानी कि CBT 1 और CBT 2 में कोई अंतर नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा और मेहनत कर लो, हो जाएगा पेपर। और ये हर एक चैप्टर की बात कराऊंगा। चलो यहाँ पे क्या करें, पहले ब्रैकेट को देख लो भाई, ब्रैकेट को देख लो। यहाँ पे देखो ये डिवाइड है तो इसको इंटू में चेंज करेंगे, आज ये 72, इसको इंटू में चेंज करेंगे, हो जाएगा 1/4। और यहाँ पे ब्रैकेट को अब हम लोग सॉल्व कर ही लेते, आ जाओ ये डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ क्या। 14 में से क्या आ गया, मैं क्या 14 में से -19 चला गया -5, और ये -5 गुना होगा प्लस हो जाएगा, समझ में आया क्या। ये ब्रैकेट यहाँ ले लो, 8 × 4 देखो यहाँ पे, और ये माइनस माइनस देखो +5 होगा। क्यों +5 होगा बताओ मुझे सारे बच्चे एक साथ, क्यों +5 होगा, क्योंकि 14 में से -19 गया -5 और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। अब कोई दिक्कत नहीं सर, खत्म। सर अब कुछ करना, बोले कुछ नहीं करो यार, कराओ इसको 18 बार में, खत्म। 18 चौका 72, तो 18 और गुना है यहाँ पे जोड़ लो, 8 चौका 32 और गुना कितना +5 37 को गुना कर लो यार, 18 7 26 से है ना 6, ठीक है 666। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, जल्दी से देख लो भाई, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, देख पा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं लग सकता कि आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल आ गया, जो देखो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल, अभी जो बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप ऐसे जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी अभी कर रहे हैं, आपका पेपर एक आध महीने के अंदर होने वाला है, तो आपके लिए समझना पड़ेगा कि किस लेवल के सवाल बोर्ड मार्क्स से पूछा जाता है ना। और आप अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात भूलिएगा मत कि आपका एनटीपीसी का भी तैयारी साथ साथ हो रहा है, क्योंकि पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये समझनी पड़ेगी। और इस सेशन आपके लिए बेस्ट तरीका है। लास्ट में जो है तो 22 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल का। अब बने रहिएगा, आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन आपको इसी सेशन में मिलेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 बातें बता देता हूं, क्या समझिएगा। a⁴x इंटू a⁴ अगर y है तो बेस समान रहने पर बेटा पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, x प्लस क्या हो जाएगा बोलो, पावर y होगा। अरे बताओ भाई, a⁴x अपॉन a⁴y अगर डिवाइड में रहेगा, समान बेस रहेगा बेटा, पावर घट जाता है। ये बात उनके बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी हमसे ऑफलाइन पढ़ रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी हमसे यूट्यूब पे पढ़ रहा है, उनको दिक्कत कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं मैं। फिर भी जो बच्चे नहीं थे, तो जरा बेस समान रहे, टर्म डिवाइड में रहे, तो याद रखिएगा पावर घट जाता है। क्या होता है बोलो, पावर घट जाता है, ठीक है यार। अच्छा ये तो यहां पर क्या करना है, जो डिवाइड है उसको इंटू में तुरंत चेंज करेंगे, कोई दिक्कत वाला है नहीं। तो 10⁹ इंटू 10⁻², और ये डिवाइड को इंटू में चेंज करोगे तो हो जाएगा 1/10⁻³ बोलो 3। तो बेटा देख लो यहाँ पे पावर 3 है, कैंसिल करोगे 6 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 और क्या होगा 2 जुड़ जाएगा। देखो 10⁶ इंटू 10⁻² होगा, इसका मतलब बेस समान है, पावर जुड़ेगा, 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8 हो गया। ऑप्शन नंबर जल्दी से देखिएगा, ए इज योर राइट आंसर। अरे बताओ भाई, किसी को 1% भी अगर डाउट हो मुझे जल्दी से बता देना कमेंट करके, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहादुरों कुछ ऐसा रहेगा, जो आरपीएफ आरआरबी आरपीएफ एसआई का पेपर, इसका भी आपने फॉर्म भरा होगा। अभी आपका पेपर होने वाला है, फिर से बता रहा हूं, एक कांस्टेबल का और एक आपका एसआई का, दोनों में अंतर बेस्ट है समझने का। एक एग्जांपल, आइए सर यहाँ पे तो बार ब्रैकेट है, हम बोला तीसरी बार बार ब्रैकेट से आपकी मुलाकात हुई है, जिसको आप लोग लाइन ब्रैकेट ही बोलते हो, दोनों सेम चीज है ना। आइए सर, पहले इधर डिवाइड भी है, डिवाइड पे डिवाइड है, लेकिन आपको सीधा बात है, सबसे पहला काम इसी का है बेटा, सबसे पहला काम इसी को सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा, याद रखिएगा। लाइन ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। चलिए फिलहाल देखते हैं, ये 40 है, ब्रैकेट रहने देना, माइनस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, इधर मत देखो, रहने दो इसको। सर इस 16 में से 8 क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब अब ये 90, ये 5 समझो ध्यान से, इंटू में रहेगा, लेकिन ये डिवाइड को अब इंटू में चेंज करो, ये 1/5 नीचे आ जाएगा बेटा, यहां पर आपको क्या मिलेगा 8। अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 16 में से 8 गया, 8 रहा, और ये डिवाइड को इंटू में हम चेंज कर सकते हैं। इस डिवाइड को भी इंटू में चेंज करोगे क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ भी इसको भी चेंज करोगे तो ये 1 कितना हो जाएगा 3। अगर कोई बच्चा वैसा जिनको कुछ समझ नहीं आएगा तो इतना समझना कि डिवाइड को इंटू में चेंज कर लो फटाफट से, क्या हो जाएगा, अगर 2 है तो 1/2 होगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप काटना पीटना चालू कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान सुनना सारे बच्चे ना, देखिए 5 11 18 5 90, और ये 3 दूनी 6 से कटने वाला, ये कितना 3 बार में बताओ, और गुना करो 8 दिया हो जाएगा 24। अब मुझे बताओ बेटा, ये 40 माइनस, और यहाँ से ब्रैकेट में देख लो क्या है, 8 × 3 24, 24 घटेगा तो सीधा बचेगा 14। अरे बताओ भाई, ऑप्शन नंबर कहां पे, जल्दी से टिक करिए ऑप्शन नंबर सी, और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या, इतनी सवाल कराने के बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, और अभी आधा सेशन में नहीं हुआ भाई, अभी आधा और समय देना है मुझे, है ना। जितने क्वेश्चन आया, अगर बोर्ड मास अगर आपको रिवीजन करना, मुझे लगता है इससे बेस्ट सेशन आपका हो ही नहीं सकता है बोर्ड मास पे, ठीक है।
तो रेलवे एक बेसिक एग्जाम है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा कि हमने जो 9-10 में पढ़ा है बेटा वो काम यहाँ पे आने वाला जबरदस्त तरीके से ना, इसलिए आपको बेसिक पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा। आ जाओ अगला एक और सवाल है सर, ये एएलपी और टेक्नीशियन वालों बच्चों के लिए देख लो ध्यान से बेटा, जो भी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम देना है, 18 पेपर हुआ था, याद रखना आपको, 20 अगस्त को पेपर हुआ था, यहाँ पे शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ, देख लीजिए ध्यान से सारे बच्चे ना। आइए बात करते हैं सर, यहाँ पे तीनों ब्रैकेट दिख रहा है, बिग ब्रैकेट, मिडिल और स्मॉल। सबसे पहले बेटा स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करो, आप समझ में आया क्या? ठीक है, हालांकि सबके लिए पेन चलाने नौबत रहेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा एग्जाम में, आइए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान सर, -80, 70, -10, -10, यहाँ जब माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 बचेगा। अरे बोलो भाई, सिंपल 80 तो माइनस जाएगा, -80 तो 70 में -80 जाएगा तो 190, और 190 को अगर यहाँ से घटा देंगे 320, तो 320 को घटा होगा तो यहाँ से 22, 30 बचेगा। ऑप्शन नंबर देख लो फटाफट से खत्म। अरे बोलो बिना पेन चलाए, लेकिन अगर आपको लगता नहीं हमको स्टेप वाइज जाना, चलो चले जाते हैं। 2550 माइनस, समझना 510 को रहने दो भाई, यहां समझ लो सारे बच्चे ना, माइनस 2-3 स्टेप ले लेते हैं, लेकिन जरूरत इसकी पड़ती नहीं है। इसको तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी दोस्त, इसको करना पड़ेगा। दो तरीका है, या तो प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, 90 और 70 160 में से 80 जाएगा तो यहां से बचेगा 80, और ये माइनस जाएगा तो ये माइनस का 80। अरे बोलो बहादुरों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब 270 में जब 80 जाएगा बेटा तो 190 बचेगा, याद रखिएगा, प्लस का 190, लेकिन ये माइनस उसको फिर से है ना माइनस में कर देगा प्लस को। 2550 माइनस, समझिए ध्यान सारे बच्चे, 510 माइनस बना देगा, क्योंकि समझो आप ब्रैकेट के अंदर क्या देख रहे हैं सर, प्लस 190, लेकिन ये माइनस जाएगा तो पुनः इसको बना देगा 190। अब मुझे बताइएगा क्या 510 में से बेटा आपको घटाना पड़ेगा क्या? सर बिल्कुल नहीं घटाना पड़ेगा, 190 बिना पेन चलाए। फिलहाल इसको 200 मान लो, 310 अधिक और 10 और जोड़ दो, यानी 320। और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2550 में से आपको क्या माइनस करना है, 320, यानी कि अब यहां से अगर आप माइनस कर लोगे तो 2230 इज योर राइट आंसर। देख लीजिए कहां पर था, ऑप्शन नंबर बी था। ये आपके लिए किया मैंने स्टेप वाइज, लेकिन आपको इतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन अगर वीक है तभी इतना करोगे, नहीं अगर आपको जोड़ना घटाना बिना पेन चलाया आता है। सर अगर नहीं आता तो क्या करूं, तो यूट्यूब पे जाना, कैलकुलेशन का मैं 2 वीडियो डाला हूं बेटा, कैलकुलेशन का 2 वीडियो डाला हूं, आप जरूर जाके देखिएगा, आपके लिए काम का चीज है। और अगर मैथ्स में तब भी अगर डाउट आता है तो आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बताता हूं बेटा मैं, तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो आप लोग। टेलीग्राम चैनल है, नाम क्या टेलीग्राम चैनल का, मैथ्स बाय मिथुन सर। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा मैथ्स बाय मिथुन सर, आपको मिल जाएगा बेटा, है ना, मैथ्स बाय मिथुन सर, ठीक है, मैथ्स बाय मिथुन सर। अब इतना सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन करिएगा और अपना डाउट जो भी है अपना पूछना चालू कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखते क्या है। ये भी आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का 20 अगस्त को ही पेपर हुआ था, 3rd शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आइए बहादुरों देखते हैं, ये पिछला सवाल, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, पिछला सवाल इसमें बेटा कुछ भी अंतर नहीं है। एक बार आप देख लो, बिलीव नहीं हो रहा तो सब कुछ सेम है, एकदम सब कुछ सेम है, बस यहां पर सिर्फ डेटा का खेल है बेटा, ये सिर्फ डेटा का खेल है बस। क्या करूं सर, हम इधर आओ बता रहे हैं, आओ इधर बात करिए। सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लो आप लोग, है ना, करना चाहिए सबसे यहीं पर ब्रैकेट में, ये खत्म हो गया, हाँ +23, समझो भाई +23। अब यहाँ पे सिर्फ +23 था, लेकिन माइनस जाएगा तो भी माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। अरे बोलो भाई, कुछ बचा नहीं, यहाँ तक तो 0 है, तो 23 में 0 जाएगा 23, और +23 -23 आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। लो अरे आप बताओ भाई, बस सब कुछ सेम था, फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर सेम था, डेटा अलग था बस पिछले सवाल इसमें। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आप एक बार अगर प्रॉपर तैयारी करते हैं तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको डेटा चेंज करके आने वाला, बाकी सब कुछ सेम आएगा। और आपका स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन ये रहा, एएलपी टेक्नीशियन 31 अगस्त 2018 में पूछा गया था, और इसके बाद कभी एएलपी का एग्जाम हुआ भी नहीं। अभी जो एएलपी होने वाला है ये उसके बाद ही है बेटा, यानी 5 साल के बाद वैकेंसी आया, सोचिए बात, है ना, 5 समझिए, 24 से 18 में एग्जाम हुआ था उसका। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को विशेष ध्यान देना ताकि दिक्कत जा सकता है आपको, ठीक है। आ जाओ सर, यहाँ पे बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट सब है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। सबसे शुरुआत कहां से करोगे सर, स्मॉल ब्रैकेट से। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ये 4 प्लस का 1/6 रहने देना, रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। इधर यहाँ पे समझो, पहले स्मॉल ब्रैकेट यहाँ भी सॉल्व करो, वहां भी सॉल्व करो। 13 में से देखो, -13 -3 -16, 24 में से जाएगा तो बचेगा +8, मतलब -12 गुने यहाँ पे 8 होगा। 8 कहां से हुआ, तो इस पूरे देखो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लो एक बार आप ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ना, ये 16 चला गया, 16 24 में 16 जाएगा तो +8। अब यहाँ पे दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे बेटा, यहाँ पे रहना, ये जो है ना ये डिवाइड, पहले इसको सॉल्व कर लो। 16 में से 20 में से 4 गया 16, और चाहो तो हम चाहते हैं
अगर हम चाहें तो ये डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, अरे बताओ कोई दिक्कत नहीं सर। अभी कॉटम मचाओगे? बोले मचा लो। 8 से कराओ कितना बार में? 2 बार में। 2 से कराओ माइनस का 6 बार में। अब बताओ बेटा, और एक बात बताऊं सर, ये माइनस से और ये 6 कट जाएगा तो -1 तो 4 और यहाँ हो जाएगा कितना प्लस माइनस, माइनस का 1 बच रहा है, आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। जल्दी से बताओ बेटा कहां पे दिक्कत है? कहीं भी नहीं जाना चाहिए। कैलकुलेशन से थोड़ी सी आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी क्योंकि ये एग्जाम है स्पीड का, समझना पड़ेगा। हम चाहते थे इसको 3 स्टेप और लिख लेते लेकिन वैसे कुछ था नहीं खास, इस वजह से मैंने लिखा नहीं। आपको काफी को लग रहा होगा सर ये देख करके आंसर आ रहा है, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, है ना? फिर भी अगर किसी बच्चे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और याद रखिएगा ये जो आपका जो वीडियो देख पा रहे हैं इसका जो पीडीएफ आपको मिलता है, समझिएगा इसकी जो ये पूरे सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ मिल रहा है आप सभी को, इसका पीडीएफ है ना, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मिथुन सर पे मिल रहा है। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जा रहा है। मैं पिछले वाला भी डाल दिया तो देख लेना एक बार, है ना? पिछले वाला वीडियो का टेलीग्राम पे लिंक डाल दिए थे, मतलब सॉल्यूशन के साथ। अगर आप में से बच्चे जिनको टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा। और कहां मिलेगा? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता रहे। ठीक है, आ जाइए सीधे हम लोग शुरू करते बेटा, आ जाओ। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते फटाफट से, सॉल्व कर लिए। सही, नया क्वेश्चन आ गया ना। यहां शुरू करो सर। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हम बोले बिल्कुल कर लेते हैं, टेंशन मतलब सेम सवाल है पुराने वाले टाइप का। ये 38 हो गया है, माइनस यहाँ रहने दो ना, 80 यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान सुनना ना, ये रहने दो। इसको चाहो तो आप डिवाइड कर ही लो। अब चाहो तो 1/4 डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी कुछ काम नहीं किया, बट डिवाइड को इंटू में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखिए क्या है सर, पहले ना ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड का काम होगा, 4 बार में जाएगा तो 8 में से 4 गया तो क्या हो गया बोलो -4। अरे बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इससे ब्रैकेट को बंद कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। और अच्छा यहाँ भी ब्रैकेट जैसे खत्म होगा तो ये डिवाइड है, इसको फिर से इंटू में चेंज करोगे 1/4 आ जाएगा और यहाँ से खत्म कर लो। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कटमपिटी मचा सकते तो मचा लो। ये 4 और ये 4 दम तोड़ देगा। यहाँ पे 1 है और भी कुछ कटेगा क्या? जी सर 4 से कट जाएगा क्या? हम बोले अच्छा ये 20 बार है बेटा, 20 और यहाँ में -1 जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 45 माइनस का यहाँ पे देखो ब्रैकेट सारे बंद करो, ये 38 होगा। और यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट में 20 और -1 मतलब ये माइनस का 19 होगा। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, अरे बताओ भाई 45 में से 38 में से 19 गया, 19 ही बचेगा, मतलब 45 में से समझ लो ये +19 जरूर है लेकिन माइनस जाके उसको -19 बना देगा। और यहां से आप देख पा रहे हैं आंसर क्या मिल रहा है आपको 26 मिल रहा है। कहां पर है जी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करके आगे निकल जाइए फटाफट से। तो क्या लग रहा है किस जगह पे आपको दिक्कत जा रहा है मुझे बताओ एक बार। कहीं भी नहीं जाना चाहिए भाई। और ये आपके लिए बेहतरीन चीज है कि भाई सिंप्लीफिकेशन के इतने सवाल पूछते हैं और वो रेलवे ही पूछते हैं बेटा। अगर एसएससी की बात करो तो एसएससी में इस तरह के हलवे सवाल नहीं पूछते हैं। तो रेलवे जो भी बच्चे टारगेट नहीं किए बेटा, 24 जो है 2024 वो रेलवे ईयर है। आप भी जान लगा दो, हम लोग भी जान लगा देंगे। अब आपको रेगुलर 2 वीडियो मिलेगा। कुछ फैकल्टीज हमारे छुट्टी पर थे रक्षाबंधन में, इसलिए आपको एक वीडियो मिल रहा था, लेकिन अब आपको पर डे 2 वीडियो मिलना तय है, ठीक है। आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा। सर ये आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 1 है ना, सीवीटी 1 का पेपर हुआ था 3rd शिफ्ट में। कब हुआ था? 2021 में, यानी 30 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था। वहां पे सीवीटी 1 की बात करें तो फिर वही आ गया। देखो कौन सा आ गया ना, अभी आपको बोला ना वो सीवीटी 1 सीवीटी 2 का था, ये सीवीटी 1 का है। मतलब समझ आया? कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो वहां जो पढ़ ली उसका काम अभी यहाँ पे आने वाला है। आ जाओ फटाफट से खत्म करते हैं। आइए सब 4/11 कर लो इसको, बहुत बढ़िया बेटा। 121/16 कुछ मत छेड़ो, कुछ मत छेड़ो बहादुरों। यहाँ पे देखो a² - b², पहले a + b कर लूं क्या? तो a + b का मतलब इधर दे दो 5, 80 इधर 50, 130, बहुत शानदार। और अगर इसका डिफरेंस लोगे तो 20 होगा बेटा, यहाँ से 1/100 तो है ही। तो अगर कट्टम पिटी कुछ देख सकते मचा सकते मचा दो फटाफट से। देखो बेटा 1-0 इसका खत्म करके इसको निपटा दो, खत्म हो गया। हाँ हो गया सर। एक चीज बताओ, बोले क्या 4 से करा दो इसको 4 बार में, 4 से करा दो इसको कितना 6 बार में। अरे बोलो बहादुर बताओ फटाफट से। सर 11 से कराओ ना सर, 11 बार में 11 का स्क्वायर है, मतलब अब क्या बच रहा है? बोले कुछ नहीं, 11 दूनी है ना, देखो 11 × 66, 66 × 132 है ना, देखो ना 66 × 2 हो जाएगा 132। 132 से अगर सीधा 13 को गुना कर दिया जाए तो आपका आंसर आपके पास आने वाला है 13 × 26 का 6, कैरी 2 हो गया, 13 × 39 और 2 41 का 1, 16 कहाँ दिख रहा है जी? यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर कहाँ पे सर। तो बहुत बढ़िया, तो आपको टिक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अरे बताओ भाई पूरा गुना करने की क्या जरूरत है? जब 2 यूनिट आपका आंसर मिल रहा है तो पूरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको लग रहा होगा नहीं बोर्डमास जो है वो बहुत आसान है, इसलिए स्टार्टिंग के 2 मिनट हमने सिर्फ बोर्डमास के ऊपर ही बात किया है। और इतनी क्वेश्चन करने बाद बोर्डमास का किसी बच्चे को डाउट जा ही नहीं सकता दोस्त, किसी बच्चे नहीं जा सकता है। आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। एक और सवाल ये रहा,
और आरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूछा गया था, शिफ्ट 1 में पूछा है कब, तो 13 मार्च को पूछा गया था। एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम चलता है बेटा 2-3 महीने लगातार इसकी पेपर होती है ना, और इसके सेंटर थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। चलिए बात करते हैं फटाफट से। यहाँ पे सर यहाँ पर आपको तीनों ब्रैकेट दिख रहा है, बोले सबसे पहला काम स्मॉल ब्रैकेट का बेटा, कुछ नहीं करना है ना सर, यही से सॉल्व कर लो। हम बोले देखो इधर 3 और 3 6, लेकिन ये डिवाइड इंटू होगा तो यहाँ पे देखो, चाहे तुम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन नहीं, होल्ड करो, डायरेक्ट नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे जैसे जो 12th पास वाले देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है कि भाई डायरेक्ट करूं कि नहीं करूं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 3 6, और ये डिवाइड को ना मेरा इंटू चेंज करोगे, हो जाएगा 1 बाई कितना 6। अरे जल्दी बोलो, अब जाकर मुझे बताइए कुछ कटम पिटी मचाओगे। जी सर 6 से 6 कट जाएगा, 1 टाइम्स, अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ से क्या होगा, 3 - 1 2 बचेगा। अरे बोलो, तो 3 प्लस, यहाँ पे देखो सारे बच्चे ध्यान से, ये 3 और इंटू, बेटा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 3 दूनी 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9। अरे बोलो फटाफट से आंसर कहाँ दिख रहा है, 9 दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपके बी पे। तो जो भी बच्चे को लग रहा होगा सर कैसा लग रहा है बता देना सारे, एक बार एक भी डाउट लगे तो, है ना। ये सारे एग्जाम में आए, वेरीफाइड है, इसलिए डेट, शिफ्ट और ईयर और एग्जाम का नाम सब कुछ आपके सामने लाके कर रहे हैं, ताकि आप गूगल भी करो तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रीवियस सेशन है, एसएससी के पहले हम करा दिए थे। अभी हमारा जो यूट्यूब सेशन खत्म हुआ वो एसएससी का था, और ये हमारे रेलवे का है बेटा, है ना। चलो इसके बाद हम लोग जो है सो एसबीआई का, है ना, पीओ का हम लोग शुरुआत करेंगे इसको खत्म करने के बाद। ये आरआरबी फिर से देखिए 2 मार्च का 2021 का स्टेज 1 का पूछा था सवाल है ना, स्टेज 2 में, है ना, और ये शिफ्ट 1, बहुत बढ़िया, यानी कि ये आप बोले तो सीबीटी, ये एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम में पूछा था। चलिए तीनों ब्रैकेट है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2/7 रहने दीजिए ध्यान से, चलिए, है ना। बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बेटा 2 है, 2 प्लस, यहाँ पे ध्यान से सारे बच्चे ना, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 और 4 15, 15 में से 3 चला, देखो 15 में से 2 गया 13, 13 दूनी कितना होगा बेटा, यहाँ तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे बेटा। यहाँ देखो डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ देखोगे तो देख लो ध्यान से, क्या है ये सर, 15 में से 2 गया 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा। अरे बोलो बहादुरों, सर 26 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 ब्रेक कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये 2/7 रहेगा, यहाँ पर देखिएगा 26 + 2 होगा 28, अरे बोलो 28 होगा, और 28 को अगर आप देखें तो बेटा 7 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 दूनी 8, आपका आंसर दौड़ करके आ गया है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी पे। अरे बताओ कितनी सिंपल है ना। ये आपके सीबीटी 2 का पेपर था। आइए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, कहां पे, तो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था कब, 2021 में बेटा 4, है ना, 4 जनवरी को, है ना। शिफ्ट 1 का पेपर पूछा था, स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1। आ जाओ देखते हैं फटाफट से। एक ही ब्रैकेट है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। सर 15 × 14 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 15 का स्क्वायर 225 में से 15 कम कर दो। अरे 2 लगातार नंबर को गुना करने का हमने आपको ट्रिक समझा के रखा बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्या ट्रिक है, या तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके बड़े वाले घटा लो, यानी 15 का स्क्वायर 225 में 15 कम कर लो, कितना हो जाएगा 210। या तो एक और तरीका है कि छोटे वाले स्क्वायर का क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196, और उसमें छोटे वाले नंबर जोड़ लो, 96 और 14 हो जाता है 196 14 210। आ गया क्या, यानी छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करके छोटे वाले जोड़ दो, या तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके बड़े वाले घटा देना। बात समझ में क्या, माइनस का क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे देखो बराबर से 3 का स्क्वायर 9, 17 और 9 कितना होगा बेटा 26 होगा। अरे बोलो बहादुरों, तो सर -30 और 26 साफ साफ दिख रहा है, क्या आ जाएगा सीधा कितना, बोलो सर ये -4। अरे बोलो, और 210 और -4 बोले तो आ जाएगा कितना 206। अरे बताओ बहादुरों, 206 ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, डी पे। अरे बताओ, है ना। तो हलवा सवाल पूछ रहा है, और बिल्कुल घबराना नहीं है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो है ना 23 कब पूछा था सर, आरबी एनटीपीसी 23 जुलाई को पूछा था। देख लीजिए स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 पूछा गया है शिफ्ट 1 में। क्या करूं, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट काम करो। इस तरह के सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा है, तो इसको एग्जाम में एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर सेशन ही देख के जा रहे हो ना तब भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ, कुछ नहीं करते, पहले शुरुआत यहां से कर लो भाई। मुझे पता है कि यहां शुरुआत करो, -45, और यहाँ पे रुको, सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे क्या है, पहले तो सर डिवाइड का काम करो, 6 से करा दो। ठीक है, 6 × 8 48, 48 में 1 - 48 का मतलब -47, और माइनस +47। ये कैसे हो, बात में आया क्या, जिन बच्चे को समझ नहीं आएगा यहाँ पे बताता हूँ। ये माइनस है, और अगर देखोगे इसको ब्रैकेट में तो ये माइनस का 47 आ गया बेटा। क्यों, क्योंकि 1 में से -48 चला गया, तो क्या हो जाएगा बोलो -47। बस फर्क ये है कि माइनस जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 37 माइनस का, देखो ये माइनस क्या हो जाएगा बोलो 45, और यहाँ पे माइनस प्लस का, अगर आपको लग रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इतना मत लिखवाना भाई, क्योंकि मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको बेहतरीन चीजें से आता है। आ जाओ, तो ये जाएगा 92, बोलो बेटा कितना हो जाएगा 92। अब बताओ 79 प्लस
ये हो जाएगा 37। अब ब्रैकेट का कोई मतलब रहा नहीं, ये माइनस का 92 जब आप यहाँ पे घटाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है मुझे। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता सकते हो क्या इसको क्या करोगे सर? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा कितना 55 जी 55 75 और ये माइनस का 55 हो जा रहा है। तो यहां से जब आप माइनस कर रहे होंगे तो बचेगा क्या 24। कहां दिख रहा है? जल्दी से टिक करो, ऑप्शन नंबर बी। अरे बताओ भाई। तो कोशिश करिएगा। फिलहाल अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए इतना डिटेल हम जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपके पेन ऐसे चलेंगे ना कि आपको लगेगा सर हाँ। वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे को तो प्रीवियस तक खरीद पा रहा है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इसलिए बेटर है कि आप मेरे साथ ही क्या करो, आधा घंटा सेशन को डबल स्पीड करके देख लो, बेटर होगा आपके लिए ना। आइए कुछ सवाल एक दो और बच गए हैं, सीधा हम लोग बात करते हैं। एनटीपीसी का स्टेज 1 यानी CBT 1 का पूछा गया 5 मार्च में सवाल है। चलिए बात कर लेते हैं। ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट करो 2 माइनस सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 × 2 कितना हो गया जल्दी बताओ सर? ये 8 होगा ना, 4 दूनी 8। अरे बहुत बढ़िया। तो सर 2 में से 8 गया -6, ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। ये 2 समझो, ये 2 अरे हो गया -6 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 6 बनेगा। यानी यहां से बताओ 2 और ये क्या होगा माइनस का 8। तो सर माइनस का 6 आंसर होगा। कहां पे? ऑप्शन नंबर डी। अरे बताओ बहादुर आगे बढ़े क्या? अगला एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए बात कर लेते हैं एक और बेहतरीन सवाल जो आपको नजर आ रहा है बेटा, है ना। सीधे ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। क्या करें सर? कुछ नहीं करते, पहले यहां पे देख लो प्लस प्लस से तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये सर कुछ नहीं करोगे, 3/5 है, यहाँ पे इंटू लगा देना। यहाँ पे देख लो सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए सर, ये 11 और 11 22, बहुत बढ़िया। 22 और 3 यहाँ तक डाइट 22 हो गया और ये 3 डाइट करूं क्या बोलो भाई? सर ये 3 और प्लस ये 3 और ये हो जाएगा प्लस का 22। तो आपको नजर आ जाएगा तुरंत की कर क्या रहे थे सर। ये हो जाएगा कितना समझो 25 और ये कितना हो गया 3 28 है ना। तो सर ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ से अगर आप देखोगे 25 और 3 28 से गुना करो 28 कितना 84 होता है। 84 को अगर 5 से डिवाइड करोगे 16 पंचे 80, सही क्या होगा 4/5। कहां पर बेटा? जाके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना। टिक करने के बाद आगे बढ़ते और अगला एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बात करते आ जाओ, है ना। आपको नजर आना चाहिए कि सर ये सवाल काम का है। अब ये एनटीपीसी स्टेज 2 का यानी CBT 2 का पूछा गया सवाल है 2022 में, यानी कि कब? तो सर ये 16 जो है सो जून का पेपर में पूछा गया सवाल था CBT 1 में। आइए बात करते हैं। सर ये बड़ा सवाल दिख रहा है, बोले कुछ भी बड़ा नहीं भाई, तो टेंशन लिया ही मत करो। आ जाओ, आपको पहले ब्रैकेट का काम पहले कर लो। सर ये 3 25 15 कर दो क्या? हम बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सबको पहले निपटाते चल जाना। पहले इस ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करूँ क्या? हम बोले हाँ कर लेते हैं, आ जाओ क्या दिक्कत है। यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है सर। 19 में से 1 गया 18, 18 को देखो ना यहाँ समझिए, और 18 है, 18 को 2 से भाग दो 9 बार में, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आ गया 9। अरे बोलो बहादुर, माइनस यहाँ देखो, यहाँ ध्यान सुनना सारे बच्चे, -2 है, माइनस माइनस क्या होगा बेटा +2। अरे बोलो +2। 8 देखो 7 9 63, 63 और प्लस कितना होगा बेटा 2 यानी 65 और 20 पंचे 100। देखो बेटा यहाँ पे बराबर से 20 पंचे यहाँ पे 100, 100 में से 65 गया तो हो जाएगा 35। अरे बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। फिर समझते हैं, माइनस 20 पंचे 100 और यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ, ठीक है। 7 9 63 और माइनस माइनस प्लस 2 65, 100 में से 65 जाएगा 35, लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा और इसको खत्म कर लो आप। कैलकुलेशन जितना बड़ा दिखता है उतना आसान होता है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा स्टेप जो है सो ओरली करने आना चाहिए। ये ओरल स्टेप आपको बहुत हेल्प करता है बेटा। सर ये 9 में से 35 चला जाए, बोले भाई कोई दिक्कत नहीं, माइनस कितना बचेगा 26। बोलो माइनस क्या बच रहा है 26। अरे बोलो भाई -26 है ना। पहले 5 चला गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाए 3, और ये माइनस माइनस प्लस यानी क्या 5 प्लस बोलो 26 यानी क्या होगा 31। कहां पर है? जल्दी से टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। और एक सवाल मैं आपको चाहता हूं कि इतना सवाल अगर हमने करा दिया है तो अब आपको एक सवाल दे रहा हूं ताकि हमें यह पता चले कि वीडियो आप अंत तक देख पा रहे हैं कि नहीं। ये वीडियो आप 1 2 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं कि आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि आज भी आपके छत्तीसगढ़ के ज्यादातर सीट यूपी बिहार के बच्चे लेके चले जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता बेटा। उनको सिर्फ PSC और व्यापम के अलावा दुनिया कुछ नहीं दिखता है। उनको पता नहीं कि रेलवे जब भी आते 1.5 से 2 लाख वैकेंसी देके चली जाती है और आप लोग को पता नहीं चलता है, और आपके स्टेट में बाहर के लोग जॉब कर रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए ना। तो अगर आप सच में अगर ऑनेस्टी से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमको ये पता चलेगा कि वीडियो आप अंतिम तक पूरा देखते हो, ठीक है। बाकी डाउट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मिथुन सर ज्वाइन कर लीजिए और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन का जो PDF आपको उसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है।
तो हम उम्मीद करें सभी को क्या ना क्लियर रहा होगा बेटा। फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अगले सेशन, अगली वीडियो में, इसी का पार्ट 3। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि सिंपलीफिकेशन का अलजेब्रा पे कुछ सवाल है तो उस पर अलग हम सेशन बनाएंगे, डोंट वरी। जैसे आज पूरी डेडिकेटेड सेशन था हमारा बोर्ड मास के ऊपर, ठीक है, तो बोर्ड मास हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगला पार्ट सिंपलीफिकेशन का देखते हैं कि किस पे हमको बनाना बेटा, है ना। अभी सिंपलीफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग अगर आप बात करें तो लगभग 820 क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है पिछले 18 के बाद। सोचो इन सभी एग्जामों को मिला करके सिंपलीफिकेशन में लगभग 820 क्वेश्चन, ये कम नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए तो मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहादुरों, जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।